हेयर समझ में आ गया। अब हेयर के जो लेयर्स होते हैं उसके बारे में समझेंगे कि क्या क्या लेयर्स होते हैं, ठीक है। तो हेयर का जो पहला लेयर है वो है क्यूटिकल, दूसरा लेयर वो है कॉर्टेक्स, तीसरा लेयर है मेडुला। ये जो 3 लेयर है, ये तीनों के बारे में समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कौन सा लेयर हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी समझेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्यूटिकल के बारे में। ये जो क्यूटिकल लेयर है वो हेयर के सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। ये क्या होता है कि एक इसमें करीब 18 से 20 क्यूटिकल्स एक हेयर में ओवरलैप रहते हैं एक दूसरे के ऊपर। और क्यूटिकल हमारा जो है ये ट्रांसपेरेंट रहता है। क्यूटिकल फिश का जो स्केल होता है, जो फिश का जो सबसे आउटर लेयर होता है, जो कि एक दूसरे के ऊपर लेयर्ड रहता है, ओवरलैप रहता है, उसी के जैसा जस्ट हमारे हेयर पे जो क्यूटिकल है तो उसी के जैसा ओवरलैप रहता है। ये जो केमिकल्स होते हैं, जो शैम्पू होते हैं, ये हमारे क्यूटिकल को ओपन कर देते हैं, जिसके वजह से कलर का जो क्रीम है, जो रिलैक्सर का जो क्रीम है, जिसका जो मॉलिक्यूल्स है वो कॉर्टेक्स तक जा पाते हैं। और ये जो क्यूटिकल है हमारे हेयर के इनर स्ट्रक्चर को भी हेल्प्स करता है कॉर्टेक्स में। कोई सा भी डर्ट वगैरह, जैसे कि क्यूटिकल बंद बाहर हम जाते हैं तो बाहर में जितने भी टाइप्स के पॉल्यूशन है, गंदगी है, हार्ड वाटर है, वो हमारे क्यूटिकल के अंदर नहीं जा पाते, जिससे कि हमारा कॉर्टेक्स है वो सेफ रहता है। कॉर्टेक्स के अंदर जो भी पाया जाता है, पिगमेंट्स, मेलानिन, जो भी है बाद में डिस्कस करेंगे, तो वो सब हमारा सेफ रहता है क्यूटिकल की वजह से। बाहर के सनलाइट, हीट से बचाता है। अब हम बात करेंगे कॉर्टेक्स के बारे में। कॉर्टेक्स हमारे हेयर का मिडिल लेयर है, दूसरा लेयर है। मतलब कि इसको हम किंग बोल सकते हैं, क्योंकि हेयर का जितना भी काम होता है, आप आइनिंग करें, बोटॉक्स करें, नैनोप्लास्टिक है, कलर करें, ठीक है, शेप चेंज करें, नया शेप दें, कुछ भी कीजिए, वो ज्यादातर सब कॉर्टेक्स में जाके काम करता है। इसके लिए हम कॉर्टेक्स को किंग भी बोल सकते हैं। कॉर्टेक्स में हमारा पिगमेंट पाया जाता है, बॉन्ड्स पाया जाता है, फाइबर्स पाया जाता है। पिगमेंट्स क्या है? मेलानिन को ही पिगमेंट्स बोलते हैं। मेलानिन जो कि कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। मेलानिन जनरली मेनली 2 टाइप्स का होता है, एक होता है यू मेलानिन, एक होता है फ्यू मेलानिन। अब यू मेलानिन के बारे में समझेंगे कि यू मेलानिन क्या होता है। यू मेलानिन में स्ट्रॉन्ग ब्लू और रेड पिगमेंट पाया जाता है, जो कि डार्क कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसमें डार्क कलर होते हैं। और फ्यू मेलानिन में आपका स्ट्रॉन्ग येलो और रेड पिगमेंट ज्यादा पाया जाता है, जिसकी वजह से हेयर डार्क नहीं दिखते, लाइट ही दिखते हैं। यू मेलानिन ज्यादा एशियन हेयर में पाया जाता है। एशियन हेयर में आपका जैसे आ गया आपका अफ्रीका आ गया, इंडिया आ गया, पाकिस्तान आ गया, ये सब सारे जो जगह है, यहाँ के जो लोग होते हैं, इनके हेयर ज्यादातर आपको ब्लैक या ब्राउन ही दिखेंगे। और ये जो फ्यू मेलानिन होता है ये यूरोपियन कंट्री में पाया जाता है ज्यादातर, जैसे अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, ये सब में क्या होता है, ज्यादातर फ्यू मेलानिन पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि ब्लू वाला पिगमेंट बहुत कम होता है, इसके लिए इनके हेयर ऑलरेडी नेचुरली लाइट रहते हैं, ज्यादातर लाइट ही देखेंगे, ब्लॉन्ड कलर देखेंगे आपको। ये बॉन्ड्स के बारे में बात करेंगे। कॉर्टेक्स लेयर हमारा शेप के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। और ये शेप हमारा बनता कैसे, बॉन्ड्स डिसाइड करता है। तो बॉन्ड्स भी हमारा 2 टाइप्स का होता है। पहला आपका हो गया परमानेंट बॉन्ड, दूसरा हो गया टेम्पररी बॉन्ड। तो परमानेंट बॉन्ड क्या होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। डाइसल्फाइड मतलब कि 2 सल्फर मिलके एक बॉन्ड बनाता है, जिसको बोलते हैं हम डाइसल्फाइड, ठीक है। ये बॉन्ड सबसे मजबूत बॉन्ड होते हैं, इसको जनरली ब्रेक नहीं किया जाता है। डाइसल्फाइड बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ रिलैक्सर और पमिंग लोशन, यही 2 चीज है जिससे हम उसको ब्रेक कर सकते हैं, उसको बॉन्ड्स को लूज कर सकते हैं, उसके बाद नया शेप दे सकते हैं। अब बात करेंगे टेम्पररी बॉन्ड्स के बारे में। टेम्पररी बॉन्ड्स हमारा आ जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, सॉल्ट। हाइड्रोजन बॉन्ड को हम वाटर के द्वारा सॉफ्ट कर सकते हैं, हीट के द्वारा सॉफ्ट कर सकते हैं, और पीएच को हम बदल करके उसको हम सॉफ्ट कर सकते हैं। वाटर में आगे आप जब शैम्पू करते हैं तो उसका हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड सॉफ्ट हो जाता है। उसके बाद आप ड्राई कीजिए, जैसा आप ब्लो ड्राई करके शेप देंगे, नया हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा और नया शेप ले लेगा, ठीक है। वो टेम्पररी बॉन्ड, आप तोड़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, आप हीट देंगे हाइड्रोजन बॉन्ड नया बन जाएगा। बात करते हैं फाइबर्स के बारे में। फाइबर्स जो होता है हमारा स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और इलास्टिसिटी भी उसी की वजह से होता है। मेडुला हेयर का सबसे इनर लेयर होता है, क्योंकि एक खोखला जैसा होता है, नॉर्मली, ज्यादा नहीं, नॉर्मली खोखला रहता है, जिस खोखलेपन की वजह से हेयर के फॉलिकल के अंदर से नरिशमेंट पूरे हेयर पे जाता है। स्ट्रॉन्ग मेडुला जिसका रहेगा ना, स्ट्रॉन्ग मेडुला जिसका रहेगा, उसका हेयर भी थोड़ा थिक रहेगा, जिसके वजह से स्ट्रॉन्ग मेडुला के वजह से हेयर थिक रहेगा, और थिक हेयर में कर्ल्स भी टाइट रहेगा, ओके। जितना स्ट्रॉन्ग मेडुला रहेगा उतना टाइट कर्ल्स बैठेगा, जितना स्ट्रॉन्ग मेडुला रहेगा उतना ही स्ट्रॉन्ग कर्ल्स रहेगा उसमें। अब जितना
कल्स देंगे, मोटे हेयर पे जितना अच्छा कल्स देंगे उतना अच्छा वो कल्स होल्ड कर पाएगा। और ये जो मेडुला होता है वो कभी कभी पतले हेयर पे नहीं भी पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे पतले हेयर में नहीं, पतले हेयर में कभी कभी एब्सेंस भी रहता है, ठीक है।